हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। तो एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 के लिए सभी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हो चुके हैं। 7 दिन एग्ज़ाम चले थे, 28, 29, 30, 31 जनवरी और 4, 5 और 6 फरवरी को। इन टोटल 7 दिनों में 18 पेपर हुए थे। तो अब बात आती है कि कट ऑफ क्या जा सकता है। आंसर की भी आउट हो चुकी है, तो आंसर की आप लोगों ने देख ली होगी और ऑब्जेक्शन की लिंक भी अब बंद हो चुकी है। तो जो भी आंसर्स आपको डाउटफुल लग रहे थे तो आपने ऑब्जेक्शन उसमें लगा दिया होगा। तो अब आज बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है। रिजल्ट तो नहीं आया है अभी, लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे आज कि क्या हो सकता है कट ऑफ। तो अब कट ऑफ किस किस पर डिपेंड करता है, पहले वो देखते हैं। कट ऑफ किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो टोटल कैंडिडेट्स कितने थे, टोटल कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था उस पर डिपेंड करता है। टोटल पोस्ट कितनी है उस पर डिपेंड करता है। तो 454 टोटल पोस्ट है। पेपर का लेवल कैसा था उस पर भी डिपेंड करता है। कैटेगरी रिजर्वेशन पर भी डिपेंड करता है। नॉर्मलाइजेशन पर भी डिपेंड करता है। और इसके अलावा पिछले साल का पेपर का पैटर्न कैसा था और उसके हिसाब से कितना कट ऑफ गया था उस पर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा आप सभी ने अपने अपने स्कोर शेयर किए थे कमेंट्स में, तो उसके बेसिस पर भी देखेंगे कितना कट ऑफ जा सकता है। तो ये सभी पोस्ट के लिए है, सभी के लिए अलग अलग कट ऑफ जाएगा। बाकी ओवरऑल एक बात करें अगर हम पोस्ट वाइज और सबके हिसाब से देखें तो जनरल कैटेगरी जो अनरिजर्व्ड यूआर होता है उनके लिए 140 से 155 तक कट ऑफ जा सकता है। 140 प्लस तो जाएगा, इससे कम तो नहीं जाएगा, है ना। 140 प्लस तो जाएगा। तो जिनका भी 140 प्लस है वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ओबीसी का 135 से 145 तक, एससी का 125 से 135 तक, एसटी का 120 से 130 तक और ईडब्ल्यूएस का 130 से 140 तक। बार बार बोल रही हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, वो होता है ना एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, तो वेरी कर सकता है कट ऑफ। तो +5 और -5 करके चलना, ये जो भी मैंने बताया है आपको स्कोर इसमें। तो ये जो कट ऑफ मैंने आपको बताया है ओवरऑल बताया है सभी पोस्ट का मिला के, सभी एग्ज़ाम का। और अगर मैं कुछ एग्ज़ाम्स की अगर बात करूँ, जैसे कनिष्ठ रेशम निरीक्षक है तो उसमें 28 पोस्ट है, तो 147 प्लस उसका हम मान के चल सकते हैं कनिष्ठ रेशम निरीक्षक का। मत्स्य निरीक्षक का मुझे बताया गया था कि उसमें आंसर्स थोड़े ज़्यादा गलत हैं। जो आंसर की आई है उसमें आंसर ज़्यादा गलत है। मैंने तो आंसर की देखी नहीं है उसकी, बाकी मुझे बताया गया था कि उसमें आंसर्स गलत हैं। बाकी उसमें 27 पोस्ट है, तो 142 प्लस तो उसका भी जाएगा। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी में 65 पोस्ट है, लेकिन जनरल की 1-2 ही पोस्ट है शायद उसमें, तो उसका भी 140 प्लस तो जाएगा कट ऑफ। निरीक्षक नापतोल की अगर बात करें तो 29 पोस्ट है, तो 145 प्लस उसका भी आप मान के चलो। सिविल का भी 143, 145 प्लस आप मान के चलो कट ऑफ। स्वच्छता निरीक्षक का अगर हम बात करें 2023 में कट ऑफ गया था 132 जनरल का, जो कि काफ़ी कम था। ठीक है, इसलिए बोल रही हूँ कि मैं वेरी कर सकता है कट ऑफ, थोड़ा कम भी जा सकता है या फिर ज़्यादा भी जा सकता है। ठीक है, तो जो भी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं कि रिज़ल्ट आएगा उसके बाद देखेंगे कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखो, रिज़ल्ट तो आ ही जाएगा। जब रिज़ल्ट आए और अगर पॉजिटिव आए, आपका सिलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ज्वाइन कर लेना। और अगर नहीं हो तो उसके लिए भी हमको तैयार रहना चाहिए। ठीक है, डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, रियलिटी बता रही हूँ। एक पोस्ट है उसके लिए 2 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, तो एक का होगा एक का नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है वो तो। बाकी और भी काफ़ी सारी एग्ज़ाम्स अभी आ रही है, तो उनके फॉर्म भर सकते हो, उनकी तैयारी कर सकते हो। और भी बहुत सारी एग्ज़ाम आने वाली है, जैसे कि पटवारी वगैरह भी आने वाली है। और कॉमन सब्जेक्ट सभी में रहता है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, जीके वगैरह, ये तो सभी में पूछा जाता है, तो इनकी तैयारी तो आप कर सकते हो, है ना। तो रिजल्ट तो आ ही जाएगा, तो अपनी तैयारी को रोको मत। और किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो कमेंट्स में बता सकते हो। कोई डाउट है तो वो भी कमेंट्स में पूछ सकते हो। हम एमपीपीएससी पढ़ना स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी, तो एमपीपीएससी क्लासेस होने वाली है, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास पीजी नहीं है, ठीक है, तो आप पीजी कर सकते हो, क्योंकि फ्यूचर में नेट सेट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आपने नेट क्लियर कर लिया है या फिर किसी स्टेट का सेट क्लियर कर लिया है, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है नेट सेट भी, तो उसकी तैयारी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको पीजी की ज़रूरत पड़ेगी, तो पोस्ट ग्रेजुएशन अगर नहीं है आपके पास तो आप वो कर सकते हो।
अभी 17 तारीख से 17 फरवरी से ग्रुप 1 का एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो ग्रुप 1 के लिए अभी कल एक मॉक टेस्ट आएगा, तो मॉक टेस्ट ज़रूर से सॉल्व कर लेना। इसके अलावा आपके लिए पार्ट ए का मैराथन क्लास आने वाला है। ग्रुप 2 में जो भी टॉपिक पूछे गए थे पार्ट ए में, उसके बेसिस पर वो टॉपिक मैं आपको एक बार रिवाइज़ करवा दूंगी सारे, तो मैराथन भी ज़रूर देख लेना। इसके अलावा हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स, तो मंथली करंट अफेयर्स में कंप्लीट करवाऊंगी, तो जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स भी 2-3 दिन में आ जाएगा, तो वो सभी एग्ज़ाम के लिए आपको काम आएगा। करंट अफेयर्स हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके के साथ में, तो पूरा आपका कवर हो जाएगा बहुत अच्छे से। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो आपको सभी में काम आएगा वो, तो वो वीडियो ज़रूर से देखना। इसके अलावा आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो कमेंट्स में बता सकते हो। और ये मैं फिर बोल रही हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अब कमेंट्स में आके आप बोलोगे कि नहीं आप तो गलत बता रहे हो, इतना कट ऑफ जाएगा, इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, इससे ज़्यादा जाएगा, तो कम ज़्यादा हो सकता है। एक्सपेक्टेड का मतलब आप समझते होंगे क्या होता है, बाकी चेंजेस भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है। तो जो भी वीडियोस आने वाले हैं उनके लिए आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।